अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बली फैट यानी पेट की चर्बी के बारे में। बली फैट को कम करने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी होगी, वो है इंग्लिश का एक लफ्ज़ आता है डैश, DASH डैश। डी का मतलब होता है डाइट, यानी डाइट कंट्रोल करना है हमने। ए का मतलब होता है एक्टिविटीज़, यानी एक्टिव रहना है हमेशा अपने काम में, यानी जो काम हम खाएंगे उसको कंजप्ट करना है, उसको ख़त्म करना है। एस का मतलब होता है स्ट्रेस बहुत कम लेना है, क्योंकि इंसान ने ये जहन में रखना है जो कुछ अल्लाह करेगा वो ठीक ही करेगा हमारे लिए। डोंट टेक स्ट्रेस ऑन योर माइंड। उसके बाद होता है एच फॉर मैनेजमेंट ऑफ हैबिट्स एंड एडिक्शन। एच होता है जो हैबिट्स में आता है। हैबिट्स होता है एडिक्शन का है हैबिट, यानी आप सिगरेट पीते हैं, आप शराब नोशी करते हैं, या आप कोई ड्रग्स लेते हैं, आपको इस चीज़ से दूर रहना है। तो ये चीज़ें आपको बहुत मदद देंगी। जो आपका बली फैट चढ़ता है, पेट में चर्बी चढ़ता है, ये चीज़ें बहुत मदद देंगी अगर ये चीज़ें आप करेंगे। और एक चीज़ ये है कि हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनसे दूर रहना है, उनको नहीं लेना है ज़्यादा। उसके बाद हमने स्वीट्स ज़्यादा नहीं लेने हैं। स्वीट्स बिल्कुल मत खाएं। स्वीट्स सबसे ज़्यादा बली फैट बढ़ाने में मददगार साबित होता है। हमने वाटर इंटेक जो है वो इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है। पानी का, फ्लूइड ज़्यादा पीना है, पानी पीना है ज़्यादा। सबसे बढ़िया चीज़ें पीने के लिए वो है पानी। अल्लाह ने दिया हुआ है हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है पानी बली फैट को बहुत कम करता है। जितना आप फ्लूइड पिएंगे, जितना आप पानी पिएंगे, उतना आपको बली फैट आपका कम हो जाएगा। ख़ासकर जब सुबह आप खाली पेट होंगे, नाश्ते से पहले आप एक गिलास पानी का लेंगे, नीम गर्म पानी का लेंगे, उसमें डालेंगे आप एक नींबू निचोड़ के डालेंगे, वो पिएंगे, तो वो बहुत बहुत उम्दा रहेगा आपके बली फैट को कम करने के लिए। और एक बात यह है कि हम लोग जूस पीते हैं। जूस के बदले में हमें उसी जूस का जो फ्रूट होता है वो अगर हम खाएंगे, वो बहुत ही 100% हमारी सेहत के लिए ठीक है। जो हम जूस पीते हैं वो सेहत के लिए बहुत ही मुज़र है। फ्रूट का जूस जो हम पीते हैं वो सेहत के लिए बहुत मुज़र है, मगर जो हम फ्रूट खाएंगे, उसी जूस का फ्रूट खाएंगे, पूरा फ्रूट खाएंगे, साबुत फ्रूट खाएंगे, तो वो हमारे लिए बहुत मुफीद है, हमारी सेहत के लिए। और एक चीज़ का खास ख्याल रखेंगे हम जब भी हम सुबह उठेंगे, तो अगर हम 2-4 बादाम की गिरियाँ खाएंगे या कोकोनट खाएंगे थोड़ा सा, या हम 2-4 गिरियाँ अखरोट के खाएंगे, तो जितने भी नट्स हैं इनमें से 2-2, 3-3, 4-4 चीज़ें कभी खाएंगे, 2 रोज़ खाएंगे, तो ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और बली फैट को कम करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये चीज़। सबसे बड़ी बात जो मुझे बतानी है वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का खाने पीने का ढंग जो है, लाइफस्टाइल जो है, वो बिल्कुल चेंज करना है। हम लोगों का एक खाने पीने का ढंग ये है कि हम लोग नाश्ते में 1 कप चाय का पिएंगे, उसके साथ 1 रोटी खाएंगे, बस हो गया हमारा नाश्ता। ये चीज़ नहीं है। हम फिर दोपहर में भी खाना ठूंस देते हैं, फिर जो भी दिन में बचा हुआ होगा खाना वाना, वो रात को इस थैले में डाल के बैठ जाते हैं। हम खाते ही हम लेट जाते हैं, सो जाते हैं। यही चीज़ सबसे बड़ी चीज़ जो हमें बली फैट्स बनाने में यही चीज़ मददगार है। हमने क्या करना है, नाश्ता सुबह लेना है, हमने अच्छा खासा नाश्ता लेना है, अच्छी तरह से सेटिस्फाई होना है कि नहीं जी बस अब हो गया, सेटिस्फाई हो गया। यानी नाश्ते में उतना कंट्रोल नहीं है करना है, लेकिन दोपहर का खाना जो है उसको थोड़ा कम करना है। और रात का जो खाना है ख़ासकर उस चीज़ का ध्यान रखना है। मगरिब की नमाज के बाद ही आप अगर डिनर करेंगे और डिनर हल्का हो, तो वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। उससे ना बली फैट हो जाएगा, हमारी सेहत भी ठीक हो जाएगी, फैटी लिवर्स वगैरह वगैरह जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ होती हैं
وہ ساری انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں کیا کرنا ہے، اگر ہم ڈنر میں سلاد کھائیں گے، اناج والی چیز بہت کم کھائیں گے، یعنی چاول ہو گیا، گرینز جس کو کہتے ہیں گرینز، جو گرینز ہیں ہم کم کریں گے، یعنی اناج والی چیز کم کریں گے، ان کم کریں گے ہمیں جتنا ہمیں سلاد بیسٹ رہے گا، جتنا ہمیں سلاد کھانا ہے کھاتے رہیں گے، وہ کھائیں گے۔ اور مغرب کے بعد ہی ہم ڈنر کریں گے، تو ڈنر بہت ہلکا کریں گے، اس کے بعد ہمیں 2-3 گھنٹے تھوڑا کھانے کے بغیر ہی رہنا ہے، اس کے بعد سونا ہے۔ اور یہ بھی چیز یاد رکھنی ہے، کھانے کے بعد 10 منٹ ہم نے تھوڑی سی چہل قدمی کرنی ضروری ہے۔ کھانا کھاتے ہی ہمیں لملیٹ نہیں ہونا ہے، کھانا کھاتے ہی ہمیں بیٹھنا نہیں ہے، کھانا کھاتے ہی ہمیں لیٹنا نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کم سے کم 10 منٹ چلنا ہے، چاہے کچن میں ہی چلو، چاہے کمرے میں ہی چلو، چاہے لان میں ہی چلو، مگر 10 منٹ چلیں۔ یہی ہماری صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ یاد رکھیں گے اور اس ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔